तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। ये शक्ति तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारे विचारों में नहीं, बल्कि उन विचारों के नीचे छिपे भाव में है। ये वो शक्ति है जो बिना बोले सब कुछ सुनती है, बिना देखे सब कुछ समझती है और बिना मांगे वो भी दे देती है जो तुमने कभी कल्पना में नहीं सोचा। यही है तुम्हारा अवचेतन मन। तुम्हारा अवचेतन मन वो रहस्यमयी जमीन है जहां हर बीज अंकुरित होता है। अगर तुमने डर का बीज बोया तो डर की फसल पाओगे, अगर प्रेम का तो प्रेम की। ये मन नहीं सोचता, ये केवल स्वीकार करता है जैसा तुम उसे देते हो। इसलिए सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, बल्कि ये है कि तुम अपने अवचेतन में क्या बो रहे हो। तुम दिन भर अपने चेतन मन से निर्णय लेते हो, चुनते हो, सवाल करते हो, लेकिन असल निर्देशक जो पर्दे के पीछे काम कर रहा है वो तुम्हारा अवचेतन मन है। अगर चेतन मन चालक है तो अवचेतन इंजन है। अगर चेतन मन बीज डालता है तो अवचेतन उसे सींचता है। और यही कारण है कि तुम जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हो बार बार गहराई से, वही तुम्हारी हकीकत बन जाती है। मनुष्य अपनी आदतों का दास नहीं है, वो उनका निर्माता है। जो तुम बार बार सोचते हो वो आदत बनता है, और जो आदत बनती है वो तुम्हारे व्यवहार को गढ़ती है। लेकिन ये बदलाव बाहर से नहीं होता, ये भीतर से शुरू होता है। जब तुम जान जाते हो कि तुम्हारा अवचेतन मन हर विचार को बिना जांचे स्वीकार करता है, तब तुम उसे वो देना शुरू करते हो जो तुम बनना चाहते हो, ना कि वो जो तुम डरते हो। हर रात जब तुम सोने जाते हो तुम्हारा चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन सक्रिय हो जाता है। यही वो समय है जब तुम्हारे विचार बीज बनकर अवचेतन भूमि में गिरते हैं। इसलिए जो अंतिम विचार तुम सोने से पहले सोचते हो वे सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं। अगर तुम खुद से कहो मैं स्वस्थ हूं, मैं शांत हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो यही आदेश तुम्हारे अवचेतन को निर्देशित करेंगे और फिर तुम्हारा मन, शरीर और जीवन उन निर्देशों के अनुसार ढलने लगेंगे। अवचेतन मन की शक्ति को समझना, उस पर विश्वास करना और उसके साथ सहयोग करना ही सच्चा ध्यान है। ध्यान कोई रहस्यमयी क्रिया नहीं, बल्कि एक आंतरिक संवाद है तुम और तुम्हारे मन के बीच। जब तुम दिन में कई बार अपने अवचेतन से सकारात्मक शब्दों में बात करते हो, तब धीरे धीरे वो तुम्हारी आवाज पहचानने लगता है, और जब वो तुम्हारी आवाज को आदेश मानने लगता है तब चमत्कार शुरू होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि सिर्फ मेहनत से सब कुछ मिलेगा, लेकिन सच ये है कि मेहनत से ज्यादा जरूरी है सही मानसिकता। क्योंकि जो व्यक्ति अंदर से खुद को अयोग्य मानता है उसके लिए कोई अवसर स्थायी नहीं होता, जबकि जो व्यक्ति अपने अवचेतन में खुद को सफल, योग्य और शांत अनुभव करता है उसकी तरफ दुनिया अपने आप खींचती है। अवचेतन मन को भाषा नहीं चाहिए, उसे भाव चाहिए। अगर तुम शब्दों से कहो मैं अमीर हूं लेकिन भीतर से गरीबी का डर लिए फिरो, तो वो डर ही तुम्हारी हकीकत बनेगा। इसलिए केवल पुष्टि कहना, एफर्मेशन कहना काफी नहीं, उसे महसूस करना जरूरी है। हर शब्द के साथ भाव जोड़ो और वो गूंज बनकर अवचेतन में गहराई से उतर जाएगा। तुम्हारे विचारों की शक्ति तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है, लेकिन इस शक्ति को दिशा तभी मिलती है जब तुम जानबूझकर चुनते हो क्या सोचना है, क्या महसूस करना है और क्या छोड़ देना है। ये अभ्यास है, हर दिन का अभ्यास, और हर दिन, हर क्षण तुम दो विकल्पों के बीच खड़े हो, भय या विश्वास। तुम्हारा अवचेतन वही दिशा चुनेगा जिसे तुम बार बार दोहराओगे। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि उसका अवचेतन मन उसका सेवक है और वो अपने विचारों का स्वामी है, उसके लिए जीवन अब रहस्यमयी नहीं रहता, वो एक प्रयोगशाला बन जाता है। हर विचार एक प्रयोग है, हर भावना एक उपकरण और हर अनुभव एक परिणाम। फिर चाहे वो स्वास्थ्य हो, धन हो, संबंध हो या आत्मविश्वास, हर चीज को पुनः रचा जा सकता है। तुम्हारे भीतर वो क्षमता है जो बीते हुए अतीत को फिर से लिख सकती है। अवचेतन मन समय नहीं समझता, उसके लिए हर छवि अभी घट रही है। अगर तुम बार बार अपने भीतर एक नई तस्वीर बनाओ जहां तुम शांत, संतुलित, सफल और सुखी हो और उसे पूरी श्रद्धा से महसूस करो, तो वो तस्वीर धीरे धीरे तुम्हारी हकीकत बन जाएगी। क्योंकि तुम्हारा अवचेतन मन यही समझता है कि जो बार बार दिखता है वही सच है। हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर है,
बाहर की दुनिया केवल दर्पण है, तुम्हारे मन की तस्वीरों का। जब तुम भीतर चिंता करते हो तो बाहर समस्याएं दिखाई देती हैं। जब भीतर संतुलन होता है तो जीवन सहज लगता है। लेकिन ये सब कोई रहस्य नहीं है, ये अवचेतन मन की कार्य प्रणाली है। ये उस जमीन जैसा है जिस पर जो भी बोओगे वही उगेगा, चाहे वो जहर हो या अमृत। जो लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है ध्यान करने का, वे इस बात को नहीं समझते कि बिना अवचेतन के सहयोग के दिन भर की मेहनत भी व्यर्थ हो सकती है। सुबह उठते ही अगर तुम खुद से कहो कि आज मेरा दिन शांत और सफल रहेगा, तो ये विचार बीज बनकर अवचेतन में उतर जाता है और दिन भर वही दिशा तय करता है। क्योंकि अवचेतन तुम्हारे आदेश पर काम करता है, बशर्ते वो आदेश बार बार गहराई से और श्रद्धा से दिया गया हो। जब हम किसी समस्या में उलझ जाते हैं तो हम बार बार उसका विश्लेषण करते हैं, उसकी चिंता करते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। अवचेतन समाधान का स्रोत है, समस्या का नहीं। इसलिए अगर तुम किसी समस्या का समाधान चाहते हो तो उसे छोड़ दो, शांत हो जाओ और अपने भीतर से कहो, मुझे समाधान मिलेगा, मेरा अवचेतन इसे खोज लेगा। फिर देखना, अचानक जवाब प्रकट होता है, कभी सपने में, कभी किसी बात में, या कभी अपने आप। सच्चा ध्यान वो है जहां तुम किसी भी विषय को अपने अवचेतन में बोते हो, पूरी आस्था और गहराई से। तुम्हें उसे जोर से चिल्लाकर नहीं कहना पड़ता। एक शांत गहरी भावना, जैसे तुम जानते हो कि ये पहले से हो चुका है, यही अवचेतन की भाषा है। जितना तुम ज्यादा भाव से उसे स्वीकार करोगे, उतना ही जल्दी वो तुम्हारे अनुभव में उतर जाएगा। कभी कभी लोग पूछते हैं, अगर मेरा अवचेतन इतना शक्तिशाली है तो फिर मैं सफल क्यों नहीं हो रहा हूं? जवाब सीधा है, क्योंकि तुम उसे आदेश देने के बजाय उसे भ्रमित कर रहे हो। दिन में तुम सकारात्मक सोचते हो, लेकिन रात को भय में डूबे होते हो। सुबह उठते ही तुम कहते हो मैं स्वस्थ हूं, लेकिन दोपहर में कहते हो शायद कुछ गलत है। अवचेतन स्पष्टता चाहता है, विरोध नहीं। जो भाव बार बार सबसे ज्यादा गहराई से दिया गया, वही सच बनता है। स्वस्थ रहने के लिए डॉक्टर की दवा से ज्यादा जरूरी है मन की स्थिति। अनेक लोग केवल अपने विश्वास से ही रोगों को मिटा देते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सत्य है। जब तुम अपने अवचेतन को ये स्पष्ट निर्देश देते हो कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं, और इस भावना को बार बार अनुभव करते हो, तो शरीर उसकी प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि शरीर मन के आदेशों का ही प्रतिबिंब है। पैसा केवल एक परिणाम है भीतर की मानसिकता का। तुम जितना ज्यादा ये सोचते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, उतना ही ज्यादा तुम्हारा अवचेतन इस सोच को सच मानता है, और तुम्हारे आसपास वैसे ही हालात उत्पन्न होते हैं। इसके विपरीत, अगर तुम खुद को भाव में अमीर अनुभव करते हो, भले ही तुम्हारी जेब खाली हो, तो अवचेतन उस अमीरी के प्रमाण खोजने लगता है। फिर अवसर, लोग, विचार सब उसी दिशा में चलने लगते हैं। कभी तुमने ध्यान दिया है कि कुछ लोग बहुत जल्दी अपने लक्ष्य पूरे कर लेते हैं? ऐसा नहीं कि वे कोई गुप्त तकनीक जानते हैं, बस उन्होंने अपने अवचेतन को साफ, सटीक और भावनात्मक आदेश देना सीख लिया है। वे जो चाहते हैं उसकी तस्वीर अपने मन में बनाते हैं और उसे बार बार दोहराते हैं, बिना शक, बिना जल्दबाजी के। वे जानते हैं कि जैसे बीज को उगने में समय लगता है, वैसे ही अवचेतन को भी। ईर्ष्या, गुस्सा और डर, ये सब भाव हैं जो तुम्हारे अवचेतन को गंदा करते हैं। और जैसे गंदे पानी में कोई सुंदर फूल नहीं खिल सकता, वैसे ही गंदे भावों में सुंदर जीवन नहीं उगता। इसलिए अपने भीतर प्रेम, शांति, करुणा और आभार जैसे भावों को बसाओ। ये तुम्हारे अवचेतन की खाद हैं। हर रात सोने से पहले खुद से ये कहो, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मेरी हर कोशिका स्वास्थ्य और ऊर्जा से भर रही है। और जब तुम नींद में जाओगे, तब ये भाव तुम्हारे अवचेतन में उतरता रहेगा और सुबह तुम पहले से बेहतर महसूस करोगे। ये शब्द नहीं, बल्कि भाव हैं जो तुम्हारी किस्मत को दोबारा लिखते हैं। हर इंसान के भीतर दो शक्तियां होती हैं, एक जो देखी जा सकती है और एक जो अदृश्य होती है। चेतन मन देखता है, तर्क करता है, तुलना करता है, लेकिन अवचेतन मन केवल मानता है, और वही विश्वास तुम्हारे जीवन का आधार बन जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि तुम अपने भीतर जो सोचते हो वो वैसा हो जैसा तुम बनना चाहते हो, ना कि वैसा जिससे तुम बचना चाहते हो। अवचेतन मन बच्चा है, वो सवाल नहीं करता, सिर्फ स्वीकार करता है। अगर तुम बार बार अपने आप से कहो कि मुझे कभी सफलता नहीं मिलती, तो अवचेतन उस आदेश को भी उतनी ही श्रद्धा से मानेगा जितना मैं हर दिन सफल हो रहा हूं को। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन सा बीज बोया जा रहा है। जैसे एक किसान जानता है कि कौन से मौसम में कौन सी फसल उगानी चाहिए,
वैसे ही एक जागरूक व्यक्ति जानता है कि कब और कैसे अपने अवचेतन को क्या देना है। सुबह सुबह जब नींद खुलती है और रात को जब तुम सोने जाते हो, ये दोनों समय अवचेतन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। यही वो क्षण है जब विचार, शब्द और भाव जादू की तरह असर करते हैं। इसलिए इन समयों में हमेशा सकारात्मक विचारों को अपने अंदर दोहराओ। अगर तुम कोई आदत बदलना चाहते हो तो उस पर संघर्ष मत करो। बस अपने अवचेतन को नई आदत की छवि दो, बार बार, लगातार और भाव के साथ। जैसे ही ये छवि गहराई से उतर जाएगी, तुम स्वाभाविक रूप से उस दिशा में बदलने लगोगे। आदतें बाहरी नहीं होती, वे भीतरी आदेशों की प्रतिक्रिया होती हैं। बहुत से लोग बार बार असफल होते हैं क्योंकि वो खुद को अयोग्य समझते हैं, लेकिन ये केवल एक विचार है जो बीते अनुभवों से बना है और जिसे बदला जा सकता है। जब तुम खुद से कहना शुरू करते हो कि मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मुझे हर वो चीज मिलती है जिसकी मैं कल्पना करता हूं, तो ये सोच धीरे धीरे अवचेतन में गहराई पकड़ने लगती है और फिर जीवन भी उस सोच के अनुरूप ढलने लगता है। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, सफलता, प्रेम, शांति, ये सब तुम्हारे अवचेतन के आदेशों का परिणाम है। अगर तुम किसी और से प्रेम पाना चाहते हो तो पहले अपने भीतर प्रेम को अनुभव करो। अगर तुम दूसरों से सम्मान चाहते हो तो पहले अपने आप को सम्मान देना सीखो। अवचेतन वही वापस देता है जो तुम उसमें डालते हो, ठीक जैसे गूंजती हुई गुफा। तुमने अक्सर सुना होगा कि जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। यह सिर्फ कहावत नहीं, बल्कि अवचेतन की कार्य प्रणाली का सीधा विज्ञान है। अगर कोई व्यक्ति बार बार खुद को पीड़ित, कमजोर या असहाय समझे तो वो वास्तव में वैसा बन जाता है। और अगर कोई खुद को शांत, शक्तिशाली और सृजनशील माने तो परिस्थितियां वैसी ही ढलने लगती हैं। कभी कभी तुम अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हो, लेकिन हालात जल्दी नहीं बदलते। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा अवचेतन काम नहीं कर रहा, बल्कि ये है कि तुम हर बार उसकी दिशा बदल रहे हो। आज एक विचार, कल दूसरा। इससे तुम्हारा अवचेतन भ्रमित हो जाता है। वो निरंतरता चाहता है। एक ही विचार को, एक ही भावना को बार बार दोहराओ, तब जाकर वो उसे सच मानेगा। शरीर के रोग भी अवचेतन के आदेशों से बनते और मिटते हैं। कई बार एक भावनात्मक घाव, जैसे कोई डर, पछतावा या अपराध बोध, शरीर में बीमारी का रूप ले लेता है। इसलिए जब तुम भीतर से क्षमा, प्रेम और शांति को अनुभव करते हो तो शरीर भी अपने आप ठीक होने लगता है। चिकित्सा केवल दवा से नहीं, बल्कि मन से भी होती है। पैसे की कमी अक्सर बाहरी नहीं होती, ये एक भीतरी अभाव की छना होती है। जब तुम भीतर से ये मानते हो कि पैसा आना कठिन है, तो अवचेतन उस मान्यता को असल बना देता है। लेकिन जब तुम ये सोचते हो कि मेरे पास अवसर हैं, मैं योग्य हूं, धन मुझ तक आता है, और उसे रोज अनुभव करते हो, तब धन के द्वार खुलते हैं। प्रार्थना कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि अवचेतन को निर्देश देने का तरीका है। जब तुम प्रार्थना में भावनात्मक रूप से गहराई से डूब जाते हो तो वो आदेश बन जाता है और अवचेतन उस आदेश के अनुसार काम करता है। इसलिए प्रार्थना करते समय सिर्फ शब्द मत दोहराओ, वो अनुभव करो जैसे तुमने जो मांगा वो मिल चुका है। जीवन में जो कुछ भी तुम्हारे पास है, अच्छा या बुरा, वह सब तुम्हारे विचारों की उपज है। तुम्हारा अवचेतन मन हर समय काम कर रहा है, तुम्हारे बोले गए शब्दों, कल्पनाओं और भावनाओं को ग्रहण कर रहा है और उन्हें तुम्हारे बाहरी जीवन में बदल रहा है। इसलिए तुम्हें अपने विचारों की चौकीदारी करनी होगी। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। तुम्हारा अवचेतन किसी भी सुझाव को सच मान लेता है, चाहे वो तुम्हारे अपने हों या किसी और के दिए हुए। अगर बचपन से तुम्हें बार बार कहा गया हो कि तुम किसी काम के नहीं हो, तो वह विचार तुम्हारे अवचेतन में घर कर जाता है। और फिर बड़े होकर भी जब भी तुम कोई नया काम शुरू करते हो तो भीतर से वही आवाज आती है, तू तो फेल ही होगा। लेकिन जैसे एक पुराना बीज उखाड़कर नया बोया जा सकता है, वैसे ही इन पुराने सुझावों को सकारात्मक विचारों से बदला जा सकता है। कल्पना शक्ति अवचेतन से संवाद करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। जब तुम किसी लक्ष्य को पूरा होते हुए अपनी आंखों के सामने अनुभव करते हो, अपने पांचों इंद्रियों से, तो वह छवि तुम्हारे अवचेतन में उतर जाती है और जैसे ही वह गहराई से बैठ जाती है, वह अपने आप रास्ते बनाना शुरू कर देती है। नए लोग, नए मौके, नए विचार, सब कुछ तुम्हारी सहायता के लिए आने लगता है। सपनों में भी अवचेतन मन तुम्हें संकेत देता है। कभी कभी कोई समाधान जो दिन में नहीं मिला वह रात को सपने में मिल जाता है। कभी कोई छवि, कोई आवाज, कोई भाव, और अचानक तुम्हें लगता है, अरे यही तो उत्तर था। इसलिए अपनी अंतर्ज्ञान की शक्ति को कम मत आंकना। यह अवचेतन की सबसे तेज और शुद्ध भाषा है। जब तुम्हें कोई बड़ा निर्णय लेना हो, जैसे नौकरी बदलना, शादी करना या कोई बड़ा निवेश करना, तो केवल तर्क पर मत जाओ। अपने भीतर उतरकर शांति से अपने अवचेतन से पूछो, क्या ये मेरे लिए सही है? फिर ध्यान से उस पहली भावना को महसूस करो जो भीतर से आती है। वह भावना ही सत्य है, बाकी सब शोर।
तुम जितना ज्यादा किसी चीज को चाहोगे लेकिन साथ ही डरोगे कि वह नहीं मिली तो क्या होगा, उतना ही ज्यादा तुम उसका विरोध कर रहे हो। चाहत और डर साथ नहीं चल सकते। अगर तुम्हें कुछ चाहिए जैसे प्रेम, पैसा, स्वास्थ्य, तो केवल ये सोचो कि ये मेरा है और उसे ऐसे महसूस करो जैसे वो पहले से मौजूद है। यही वास्तविक आकर्षण का नियम है। कई लोग कहते हैं मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन रिजल्ट नहीं आता। इसका कारण ये नहीं कि मेहनत गलत है, बल्कि भीतर की सोच उस मेहनत के विरुद्ध है। अगर तुम काम करते हुए सोचते हो कि शायद मैं फिर असफल हो जाऊं, तो वही होगा। लेकिन अगर तुम काम करते हुए कहते हो हर प्रयास मुझे सफलता की ओर ले जा रहा है, तो अवचेतन उस दिशा में काम करता है। दूसरों के लिए प्रार्थना करना भी एक शक्तिशाली अभ्यास है। जब तुम किसी और को शुभकामनाएं देते हो या उसकी भलाई की कल्पना करते हो, जैसे वह व्यक्ति स्वस्थ है, खुश है, सफल है, तो यह भाव तुम्हारे अपने अवचेतन को भी स्पर्श करता है। तुम जितना ज्यादा दूसरों को ऊपर उठाओगे, उतना ही खुद भी ऊपर उठते जाओगे, क्योंकि अवचेतन अलग अलग लोगों में बटा नहीं होता, वह एक सामूहिक चेतना है। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी जरूरी है। जब तुम किसी से नाराज होते हो तो वह भावना तुम्हारे भीतर जहर की तरह बैठ जाती है और फिर धीरे धीरे तुम्हारे विचारों, रिश्तों और शरीर को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन जैसे ही तुम भीतर से कह देते हो मैं उसे क्षमा करता हूं, और यह भाव गहराई से महसूस करते हो, तुम अपने आप को मुक्त कर लेते हो। बच्चों को दिए गए विचार और शब्द सबसे जल्दी अवचेतन में उतरते हैं। अगर तुम एक बच्चे से रोज कहते हो कि तू समझदार है, तू महान बनेगा, तेरे अंदर विशेषता है, तो ये शब्द उसकी आत्मा में बीज बनकर उतरते हैं और बड़ा होकर वह उन्हीं विचारों के अनुसार जीने लगता है। इसलिए बच्चों के सामने हमेशा सकारात्मक भाषा और भाव ही दोहराओ। वे खाली कैनवस हैं और तुम्हारे शब्द उनकी तस्वीरें बनाते हैं। तुम्हारे जीवन में हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर घटना, चाहे वो सुखद रही हो या दुखद, वो किसी न किसी विचार का परिणाम है जो तुमने कभी अपने भीतर पाला था। अवचेतन मन भेदभाव नहीं करता। वो ये नहीं सोचता कि क्या तुम्हारे लिए अच्छा है या बुरा। वो सिर्फ वही बनाता है जो तुम बार बार सोचते हो, जो तुम बार बार महसूस करते हो। इसीलिए ये जरूरी है कि तुम हर दिन, हर क्षण सजग रहो कि क्या सोच रहे हो। तुम जब किसी बात को लेकर बार बार चिंता करते हो, मानो कोई बुरा परिणाम होगा या कोई कठिनाई आ जाएगी, तो वो चिंता अवचेतन में उतर जाती है और फिर वो उसी के अनुरूप परिस्थिति को आकर्षित करती है। इसी तरह अगर तुम किसी चीज को लेकर भीतर से शांत और विश्वस्त हो, जैसे सब सही होगा, सब सरलता से घटेगा, तो वो शांति ही तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करती है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि मुझे तो कभी अच्छे अवसर नहीं मिलते, लेकिन सच्चाई ये है कि अवसर हर किसी के सामने आते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि कौन उन्हें पहचानता है, और पहचान वही होती है जहां भीतर विश्वास होता है। अवचेतन उसी चीज को देखता और पहचानता है जिसे तुम भीतर मानते हो। अगर तुम मानते हो कि तुम योग्य हो, तो तुम्हें मौके दिखेंगे, और अगर मानते हो कि तुम अयोग्य हो, तो वही अवसर भी छूट जाएंगे। हर बार जब तुम किसी लक्ष्य के बारे में सोचो, तो उसे भविष्य में होगा की बजाय अभी हो रहा है के भाव से देखो। जैसे मैं सफल बन जाऊंगा की बजाय कहो मैं सफलता में जी रहा हूं। जब तुम कोई बात भविष्य काल में दोहराते हो, तो अवचेतन उसे हमेशा दूर मानता है, लेकिन जब तुम वर्तमान में अनुभव करते हो, तो वो उसे अपने यथार्थ का हिस्सा मान लेता है। यही रहस्य है। जैसे पहले से हो चुका हो, वैसी अनुभूति ही सच्चे निर्माण की चाबी है। अगर कभी कोई डर तुम्हारे मन में आए, तो उससे भागो मत। उसे देखो, समझो और पूछो कि तू आया क्यों। ज्यादातर डर किसी बीते अनुभव या झूठे विश्वास की पैदाइश होते हैं, और जैसे ही तुम उन्हें प्रकाश में लाते हो, वो घुलने लगते हैं। डर अंधेरे में पलते हैं, लेकिन जैसे ही तुम उन्हें पहचानते हो और उनके स्थान पर प्रेम, शक्ति और विश्वास का भाव लाते हो, वो पिघल जाते हैं। तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। अगर तुम खुद से हर दिन कहते हो मैं थक गया हूं, मुझे कुछ होने वाला है, मेरे शरीर में ताकत नहीं है, तो ये आदेश शरीर में जाकर वही अनुभव रचता है। इसके उलट जब तुम खुद से कहते हो मेरे शरीर में ऊर्जा है, मैं स्वस्थ हूं, हर कोशिका शक्ति से भरी है, तो शरीर सचमुच वैसा बनने लगता है। डॉक्टर की दवा बाहर से काम करती है, लेकिन अब चेतन की शक्ति भीतर से चमत्कार करती है। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में नहीं है, तो भीतर जाकर खुद से पूछो मैं इस समय क्या सोच रहा हूं, क्योंकि जो कुछ भी बाहर हो रहा है वो पहले भीतर घटा है।
अगर तुम किसी रिश्ते में बार बार संघर्ष देख रहे हो तो शायद तुम्हारे भीतर कोई नकारात्मक विश्वास है, जैसे मुझे कभी सही साथी नहीं मिलेगा या मैं प्यार के लायक नहीं हूं। जैसे ही तुम उस मूल विचार को पहचानते हो और उसे प्रेम, आत्मसम्मान और सामंजस्य से बदलते हो, रिश्ता भी बदलने लगता है। ध्यान का अभ्यास अवचेतन से जुड़ने का सर्वोत्तम माध्यम है। ध्यान में जब तुम सभी बाहरी शोर से मुक्त होकर भीतर की गहराई में उतरते हो तो तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। यही आवाज तुम्हारे लिए सही रास्ता चुनती है, और जब तुम उस मार्गदर्शन पर भरोसा करते हो तब जीवन चमत्कारिक रूप से सरल और सुंदर हो जाता है। वास्तव में तुम जितना कुछ करते हो उससे कहीं ज्यादा सोचते हो। तुम्हारे कार्य तुम्हारी सोच का परिणाम है। इसीलिए जब भी तुम किसी कार्य को करना चाहते हो, जैसे कोई नया व्यापार शुरू करना, किताब लिखना या किसी शहर में जाना, तो पहले उस विचार को अपने भीतर पूर्ण रूप से स्वीकार करो। अपने अवचेतन को यह स्पष्ट निर्देश दो, मैं ये कर रहा हूं, और उसे ऐसे अनुभव करो जैसे वो पहले से घटित हो चुका हो। तुम्हारा अवचेतन मन केवल शब्दों पर नहीं बल्कि भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। अगर तुम कुछ भी कहते हुए सिर्फ जुबान से दोहराओ और दिल से ना महसूस करो तो उसका प्रभाव सीमित होता है। लेकिन जब तुम गहराई से भावनात्मक रूप से डूबकर कहते हो, मैं शक्तिशाली हूं, मेरा जीवन दिव्यता से भर रहा है, तो वो शब्द अवचेतन की जमीन में गहराई तक समा जाते हैं और तुम्हारी हकीकत को बदलने लगते हैं। हर इंसान के भीतर एक रचनात्मक शक्ति है जिसे जागृत करने के लिए तुम्हें बस एक ही चीज चाहिए, स्पष्ट इरादा और लगातार विश्वास। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर में से एक सुंदर मूर्ति निकालता है, वैसे ही तुम अपने विचारों से अपने जीवन की शक्ल गढ़ सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि मूर्तिकार को पत्थर बाहर मिलता है और तुम्हें ये कच्चा माल अपने भीतर से खोजना पड़ता है। अपने जीवन को बदलना एक क्षण का कार्य नहीं है, ये एक सतत साधना है। हर दिन, हर सुबह, हर रात तुम्हें अपने भीतर के द्वारपाल से पूछना होगा कि मैं किस विचार को अंदर जाने दे रहा हूं। और जब भी कोई डर, ईर्ष्या, घृणा या हीन भावना का विचार दस्तक दे तो उसे शांति से मना कर दो। कहो, मैं तुम्हें नहीं चुनता, मैं प्रेम, विश्वास और आभार को चुनता हूं। कृतज्ञता यानी आभार अवचेतन मन के लिए सबसे पवित्र भाव है। जब तुम उन चीजों के लिए आभारी होते हो जो पहले से तुम्हारे पास हैं, तो अवचेतन समझता है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है और फिर वो और अधिक देना शुरू कर देता है। इसीलिए हर सुबह उठते ही कहो, मैं जीवित हूं, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। और हर रात सोने से पहले कहो, मैं आभारी हूं उस हर अनुभव के लिए जो आज मुझे मिला। कभी कभी जीवन में तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तुम अपने विचारों को बोते हो, उन्हें सींचते हो, लेकिन फल देर से आता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो नहीं आएगा। तुम्हारा काम है विश्वास बनाए रखना। जैसे किसान बीज बोने के बाद पूरा भरोसा करता है कि एक दिन फसल आएगी ही। अवचेतन मन समय के नियमों से नहीं चलता, लेकिन उसका असर धीरे धीरे स्थिरता से सामने आता है। अवचेतन के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो काम तुम्हें तर्क के स्तर पर कठिन लगता है, जैसे असाध्य रोग से मुक्त होना, आर्थिक संकट से बाहर आना या किसी टूटे रिश्ते को जोड़ना, वो सब संभव है जब तुम उसे अपनी आंतरिक सच्चाई बना लेते हो। जितना गहरा तुम्हारा विश्वास, उतनी तेजी से उसका रूपांतरण। हर रात सोने से पहले अपने भीतर के दृश्यपट पर अपने जीवन को वैसे ही कल्पना में देखो जैसे तुम चाहते हो। खुशहाल परिवार, सफलता, स्वास्थ्य, शांति। और जब तुम सो जाओगे तो वो चित्र तुम्हारे अवचेतन में काम करना शुरू कर देगी। नींद में तुम्हारा तर्क शांत हो जाता है और कल्पना पूर्ण नियंत्रण में आती है। इसी अवस्था में सबसे अधिक प्रभावशाली बदलाव होते हैं। प्रेम, ये सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। जब तुम प्रेम की भावना में जीते हो, अपने लिए, दूसरों के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए, तब तुम अवचेतन के सबसे उच्चतम विमरण में होते हो। और यही वो अवस्था है जहां तुम सच्चे चमत्कारों का अनुभव करते हो। इसीलिए जो भी हो, प्रेम को कभी न छोड़ो। वो तुम्हारा सबसे बड़ा औजार है। तुम्हारी जिंदगी कोई दुर्घटना नहीं है, वो एक रचना है, तुम्हारे अपने विचारों, विश्वासों और भावनाओं की बनाई हुई। और अगर तुम्हें ये रचना पसंद नहीं आ रही तो किसी और को दोष मत दो, बस चित्र बदलो। अवचेतन एक चित्रकार है, जैसा चित्र तुम उसे दोगे वो वैसा ही जीवन रंग देगा। आखिरकार ये समझना जरूरी है कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम एक चेतना हो। एक चेतना जो सोच सकती है, चुन सकती है और अपने अवचेतन को निर्देश दे सकती है। ये अधिकार तुम्हारे पास है और ये शक्ति
अनंत है। तो अब अगली बार जब तुम किसी लक्ष्य को सोचो तो केवल इच्छा मत करो, उसे अपने भीतर महसूस करो, उसकी कल्पना करो, उसकी भावनाओं में डूबो और फिर उसे छोड़ दो, ये विश्वास रखते हुए कि वो अवचेतन की भूमि में बीज बन चुका है और अब उसका फल निश्चित है। तुम ब्रह्मांड की उस शक्ति से जुड़े हो जो सितारे बनाती है, महासागर बहाती है और जीवन को जन्म देती है। वही शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अवचेतन मन में। उसे जागृत करो, उससे मित्रता करो और फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन चमत्कार से भर जाता है।